चलिए दोस्तों, ऑल इन वन अकेडमी आपके लिए लाया है 10th क्लास का साइंस का जो विद्युत धारा है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, तो चलिए करंट विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करें 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? पारा क्या है, अर्धचालक नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और पारा का क्या जगह सी। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वोल्ट या एम्पेयर प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? ओम को। किसको करता है? वोल्ट या एम्पेयर प्रदर्शित करता है किसको? ओम को। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेकंड का जगह सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक थर्ड क्या कह रहा है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। क्या है? कौन सा मात्रक है? ओम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पेयर। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। कितना होगा? 6 ओम। कितना हो जाएगा? 1, 3 और 2। 1, 3 और 2 है तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 100 वाट से 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तुरंत का प्रतिरोध क्या होगा? 484 ओम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर मिलता है? 3500 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। कौन सा है? वाट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा यूनिट क्या है? प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 12, 12 वोल्ट विद्युतांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है 24 जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 13, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 14, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 200 विभाग है, इसका अल्पमाक है 0.1 एंगस्ट्रॉम एम्पियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 15, आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। डी। इसका क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इससे क्वेश्चन नंबर 18, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इससे क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत बल्ब का त्वंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 20, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। कितना होगा? 30 एंगेज ओम। 30 क्या आ जाएगा? 30 ओम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका 21, किसी बल्ब से 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? फिलामेंट का जो प्रतिरोध 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसका 22, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? डीसी। इसका 23, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। कैसे? श्रेणी क्रम में। 24, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। इसका तो होगा 25, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। इसका हो गया 26, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जूल कूलम। जूल इंटू कूलम। ठीक है। 27, किलोवाट आवर KWH मात्रक है, किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। किसका? विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें 28, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। क्या? किसका? नाइक्रोम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका होगा 29, विद्युत कूलम, विद्युत विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नमक नरल नरम लोहे का। विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है किससे? नरम लोहे का। जो लोहा क्या होता है? नॉन एकदम क्या होता है? ये बन जाता है, जैसे हाथ से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो वो काफ़ी उसको क्या क्या हीट दिया जाता है, तो हाथ से तो कर नहीं सकते क्योंकि पक जाएगा। वही होता है नरम लोहा। ठीक है, जैसे उसको पीटने के बाद जैसा आप जैसा आकार देना चाहे वैसा बन सकता है नरम लोहा के। ठीक है, इसका 30,
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है? जनित्र। क्या है? जनित्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका दोगे 31। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। इसका दोगे 32। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR। इसका दोगे 33। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? IR। इसका दोगे 34। स्थिर विद्युत में आवेश। स्थिर विद्युत में आवेश कैसा रहता है? विरामान अवस्था में रहता है। ठीक है, रहते हैं। इसका 35। धारा में आवेश रहते हैं गति की अवस्था में। धारा में कैसे रहते हैं? गति की अवस्था में। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 37। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट। इसका 38। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। कितना होता है? 0.24। इसके बाद 39। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जिस्ता का। ऑप्शन बी इसके अलावा जिस्ता। इसका 40। सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? कार्बन का। किस धातु का होता है? कार्बन का। 41। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का मात्रक सूत्र आर बराबर भी है। आर बराबर क्या हो जाता है? भी है। इसका 42। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है किससे? तांबे और टीने दोनों का। इसका हो गया 43। वन इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कोलोम 19 जूल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका 44। 1 MA का कितना मात्रक होता है? 10⁻³ एम्पियर। 45। वन क्या हो गया? 1 μA बराबर। 1 μA बराबर कितना आ जाएगा? 10⁻⁵ एम्पियर। 10⁻⁵ एम्पियर। ठीक है। 46। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका हो गया 47। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? V × Q। 48। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट में धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं धन ध्रुव। घन ध्रुव। इसके बाद हो गया किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किससे? निर्भर उपयुक्त सभी। चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ के लंबाई हो गया, एरिया हो गया, यही से होता है, टेम्परेचर होता है, यही। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 50। किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है? तो H बराबर VIT। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 51। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं विद्युत चालक। क्या कहते हैं? विद्युत चालक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इतना ही तक रहते हैं। इसके बाद सेकंड लोड कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।